बढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर जो ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ आज आगे चलते हैं और रेकी के बारे में आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने 1 2 3 तारीख को रेकी सीखा और ये सीखने के बाद आप ध्यान करते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते जा रहे हैं, उससे आपको जो भी अनुभव हो रहा है और उस अनुभव को आप बताना चाह रहे हैं, उसमें आपको जो फील हो रहा है, या तो कोई आपके भीतर कोई सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अपने अनुभव को शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। किसी को भी कुछ कहना है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम कुछ बताना शुरू करेंगे तो फिर लगातार वो चलता जाएगा। इसलिए हम पहले शुरुआत आप लोगों से करते हैं। किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बता दीजिए। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सविता जी, कुछ कहना है आपको? गुरु जी प्रणाम। हाँ अ, हाँ। मैं कहना चाह रही थी कि मैं ना एक ही ध्यान कर पा रही हूँ, वो 24 वाला अभी नहीं शुरू किया है मैंने। एक दिन किया था तो हाफ ही हो पाया, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन चक्रा हीलिंग वाला डेली कर रही हूँ। तो क्या अच्छा, ऐसा कर सकती हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लूँ 21 डेज, फिर नेक्स्ट वो करूँ? वैसे भी आपका मन है, करो भाई, करना है। नहीं, ऐसा होगा तो वो थोड़ा लंबा है तो आधे सुबह में आधे शाम को कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, हाफ हाफ करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो इसी वजह से नहीं हो पा रहा कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। और अपनी जो जिंदगानी चली जा रही उससे तो कम बहुत है। हाँ। चली जा रही है, उम्र हाँ। तो जी रहे। हाँ। जी जी। ठीक ठीक है, ठीक है, तो मैं 2 बार में कर लूंगी। तो बाद में भी आप कर सकते हैं। तो अपना जो शुरू से। जीवन चला जा रहा है ना, समय जो हमारा जीवन से निकल के चला जा रहा है, ये बहुत अनमोल है। हमने इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। परमात्मा ने 24 घंटे दिए और ऐसे तो देखिए, हमने किसी ने 25 निकाल दिया, किसी ने 35 निकाल दिया, किसी ने 40 निकाल दिया, किसी ने 80 निकाल दिया। और अभी मैंने भी तो हम बहुत लोग ज्यादा निकाल दिए। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं है इसमें। ठीक कोई है, मैं चिंता नहीं टाइम करनी है। टाइम मैनेज देखिए, करती हूँ किसी तरह से। देखिए, कोई भी फिक्र नहीं करे। ठीक। परमात्मा से मिलने के लिए एक ही सेकंड काफी है। लेकिन वो पल कौन सा होगा ना, वो पल हमें नहीं मालूम है। और इस पल के लिए हमें लगातार ये करते जाना। परमात्मा से मिलना एक ही पल में हो जाएगा, लेकिन वो पल कौन सा होगा वो हमें या किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हमें लगातार ये करते जाना पड़ेगा, वरना वो तो हर रोज हमें मिलता है। 2 2 3 3 बार, 5 5 बार मिलता है, और 3 बार तो अवश्य मिलता है। लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमें वो पल नहीं मालूम है ना।
अभी देखिए ऐसे ही कविता जी ने बताया ना, 1 घंटा है बहुत ही है। अब देखो, अब 1 घंटे के लिए हम तैयार नहीं है तो फिर 24 घंटे जब उनका नाम लेना होगा तो हम कैसे पॉसिबल कर सकते। लेकिन ये सही में पॉसिबल है। इसके लिए इतनी कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आदत को बनानी पड़ेगी। आदत बनाएंगे तो सब कुछ सरल हो जाता है। 24 घंटे परमात्मा का नाम ले सकते हैं, 24 घंटे हम ध्यान में रह सकते हैं। हमारे यहाँ पे रेकी सीखना या नहीं, यही सीखना है कैसे हम 24 घंटे परमात्मा के नाम में, और सारे बदल गए। एकदम आसान है। हमारे यहाँ ग्रैंड मास्टर बनना है, रेकी का ग्रैंड मास्टर बनना नहीं, यहाँ बहुत कुछ बन के यहाँ से आप निकलोगे। पूरा अलग है, सबसे अलग, सबसे निराला। जो जो लोगों ने किया है सबको ऐसे देखते रह गए, यार ये हम है क्या, आईने के पास जाके देखते हैं, हम ही है क्या, अरे भाई आप ही हो। लेकिन करना इतना है कि उन्होंने कोशिश किया, बस कोशिश किया तो कहीं के कहीं निकल गए। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो खाली बताते कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन जो पूरा बदला, अपने में जो भी बदलाव लाया वो कौन लाया? वो लाया, ठीक है। तो कोई भी अफसोस भी नहीं करना है। अरे जो गया वो गया, जो बीत गई वो कल की बात थी। हम जब हमारी आंखें खुलती तभी तो सवेरा होता है ना। तो कभी भी ये ऐसे, जैसे हम अफसोस करते हैं कोई चीज चली गई उसका अफसोस कर, ये क्या करते हैं, ये चीजें हमारे भीतर अवरोध बनाते हैं। हमें इसमें रहना ही नहीं, हमें खुश रहना है। इसलिए कोई भी मत सोचे अरे वाह बढ़िया, परमात्मा ने आपने हमारी आंखें खोल दी ना, अब मैं बढ़िया से रहूंगा, बस ये बोले। कभी भी अफसोस नहीं करे। जो बीत गया वो कल की बात है, इसमें क्या है। अरे भाई मालूम नहीं था तभी तो परेशानी थी ना, अब मालूम हो गया तो। और देखिए कर्म भी तभी से बनना शुरू होता है, हम जानते हैं इस जीव को अगर हम कुछ नुकसान करेंगे तो हमारा कर्म बनेगा। हमें मालूम हो गया, हमने गुरु से ज्ञान लिया, किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। ये हमने गुरु से सीखा, गुरु से हमने ज्ञान लिया, और हम फिर जानबूझ के किसी जीव को या किसी और को हम नुकसान करेंगे तो हमारे कर्म अवश्य बनेंगे, और वो कर्म हमारे बनते जाएंगे। जब तक हमें मालूम नहीं था तब तक ठीक, लेकिन जानने के बाद तो कभी भी गलती नहीं करना है कि हमसे कोई गलत कर्म हो जाए। समझ में आ एक गया? हाँ जी, एक दूसरी चीज़ ना मेरे हमेशा वाइब्रेशन रहता है एक पूरे समय जभी भी मैं थोड़ा-सा भी अपना ध्यान यहाँ ले जाऊँगी तो मुझे बहुत वाइब्रेशन में अभी भी जो है जैसे मैं बैठी हूँ थोड़ा-सा, तो मेरे वाइब्रेशन शुरू हो गया है। होता तो मुझे लगता है हर वक़्त है लेकिन जब कहते हैं ना श्वास तो हम हर वक़्त लेते हैं लेकिन जब ध्यान देते हैं तभी हमें पता लगता है कि ये श्वास चल रही है। तो वैसे ही मुझे अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। सांस के साथ रहना, अपने आप के भीतर रहना, ये बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन हम थोड़े उसमें भी थोड़े उल्टे हैं, हम हर जगह पे उल्टा है थोड़े। शरीर से हमें दूर हटना है, अरे जो होना है होने दो ना भाई, हमें क्या लेना देना, ये हुआ वो हुआ हुआ, अरे होने दो। अच्छा हो रहा है, ये आया वो आया, इधर आया इधर हिला इधर डुला, ये हुआ ये दिखा वो दिखा, अरे भाई हो रहा है ना, होने दो ना, मजे की बात है। लेकिन हमें उसके भीतर नहीं जाना है, हमें उससे ऊपर कहीं जाना, ऊपर की ओर हमें उठना है। अब उसी के भीतर ध्यान रखेंगे, मेरे को ये हुआ मेरे को, इससे एक चीज ये होगी, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इससे एक ये चीज होगी कि आपके भीतर एक सूक्ष्म अभिमान जगेगा, आपको पता भी नहीं होगा। एक सूक्ष्म अभिमान ऐसा आपके भीतर जगेगा जो आपको ऊपर नहीं ले जाएगा, सीधा नीचे गिराएगा। क्यों? कि देखो मैं तो ध्यान करती जा रही हूँ और मुझे ये हो रहा है। जाने अनजाने में ये चीजें होती है, हमें मालूम नहीं होता, और हम बोलते हम क्यों यहाँ पे अटक गए। अनजाने में हमारा विकास वहीं पे अटक जाता है, और विकास से विनाश की तरफ चलते हैं। जो ऊपर की ओर जो ऊर्जा उठी हुई होती है वो धाम से फिर नीचे की ओर गिरती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, आज्ञा चक्र के ऊपर आते हैं और उनको बहुत सारा दिखना, बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी शक्तियां दिखती है, बहुत सारी हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पे आके वो गुम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे है ना। गुरुजी जानकारी के लिए होता है ना कि अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हमें ये लगता है कि ये क्या हो रहा है? तो वही तो ये मैं बोल रहा गुरु हूँ। से ही पूछ सकते हैं ना हम। वही तो मैं साफ साफ कई बार मैं क्लियर बताता हूँ मैं।
साफ साफ बताता हूँ, यहीं पे अटको मत। इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इस शरीर जो हमारा है ना, वो मंदिर है। प्रणाम शरीर, गुरुजी। प्रणाम, शरीर जो हमारा मंदिर है, और इस मंदिर के भीतर परमात्मा विराजमान है। इसलिए इस शरीर को भी हमें बहुत ही बढ़िया से संभाल के रखना है। अच्छा सा खाना खाए, अच्छे से इसको नहाए धोए, बढ़िया से रखे इस शरीर को, क्योंकि मंदिर को देख हमें साफ सुथरा रखना पड़ेगा कि नहीं। तो ये जो शरीर है वो मंदिर है, और उसके भीतर महात्मा विराजमान है, छोटे से अंश के रूप में वो विराजमान है। इसलिए कुछ भी गलत सलत भी इधर से नहीं डाल। हाँ? और ये सांसें जो हमारे भीतर चल रही है, वो सांसें हमारे हर कार्य की विटनेस है। कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन सांस से चल रही है, तो वो विटनेस है। तो सब कुछ देखती जा रही है। और ये सांसें जो चल रही हो, हर एक सांस में हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। एक भी सांस हमारी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। सांस ली, परमात्मा का नाम, सांस छोड़ी, परमात्मा का नाम, सांस ली, परमात्मा का नाम, सांस छोड़ी, परमात्मा। अब बोलिए, हमें कहाँ समाधि लगा के बैठने की जरूरत है भाई। ऑफिस जा रहे हैं, ऐसे गाड़ी है तो गाड़ी, बाइक है तो बाइक, ऑटो में जा रहे तो ऑटो में, हाँ मेट्रो में जा रहे तो मेट्रो में। अरे यहीं पे भी बैठो, लो ना नाम। कौन आपको देख रहा है? यहाँ पे जिह्वा का भी कोई काम नहीं, जिह्वा फड़फड़ानी नहीं चाहिए। भीतर ही भीतर नाम चलना चाहिए। इसलिए परमात्मा के नाम को गुप्त नाम कहा गया। वो गुप्त तरीके से भीतर ही भीतर चलता है। सांस उठती है, सांस बैठती है। इसीलिए तो कहा है, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सब कुछ बढ़िया बढ़िया से आपको बताया है तो, हाँ, लेकिन हम समझते नहीं, जानते नहीं है, और भटकते जाते हैं। और हर सांस में अगर नाम लोगे तो वो पल जरूर आएगा जहाँ पे आपको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, तो आपको दर्शन देंगे। दर्शन देंगे यानी और कुछ भी नहीं होगा, उनका कोई अलग अलग रूप है। जिस रूप में आपने माना है, कृष्ण के रूप में माना है तो कृष्ण, शिव के रूप में माना है तो शिव के रूप में, कोई दुर्गा रानी के रूप में माना है तो दुर्गा रानी के, जो भी रूप में आपने माना है, जिस स्वरूप में आपने उनको माना है, वो रूप आपके सामने आके बैठ जाएगा। आपने सदगुरु के रूप में उनको देखा है तो वो आएगा, लेकिन वो जरूर आपको अनुभव करेंगे, आप उसकी प्राप्ति जरूर सी होगी। लेकिन कब? सांस सांस में का नाम होना चाहिए तब, क्योंकि वो पल कौन सा है हमें नहीं मालूम। दिन भर के पूरे हमारे जीवन के पूरे दिन में हमारे 21,600 सांसें चलती रहती है। कितनी? 21,600 सांस हम लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इसमें कौन सी सांस में परमात्मा आके विराजमान हो जाए, कहाँ पे मालूम है? अच्छा, 3 बार वो मिलता है, 3 बार वो अवश्य आपसे मिलने आता है, लेकिन वो पल कौन सा है वो हमें पाल पता नहीं है। क्योंकि 8 या 24, हाँ, 8 8 घंटे में एक बार हमारी ईड़ा पीड़ा और सिक्समणा है, वो ऐसे करके पलटती है। जब पलटती है तो उसका एक बार से मिलना होता है। एक जगह पे तो अवश्य मिलेगी, और जहां पे मिलेगी वही सूक्ष्म है। वहीं पे हमें ये ऐसी ध्यान की ऐसी दिव्य स्थिति में चले जाते हैं, बोले एक पल की स्थिति है, लेकिन उस पल में परमात्मा का वो मिलना कहते हैं। और उस पल में अगर आपका नाम चलता है तो आप कहीं और दुनिया में चले जाओ, पता भी नहीं चलेगा, आपको साक्षात्कार हो जाएगा। दिन में 3 बार ऐसा हो रहा है, 24 घंटे में 3 बार, लेकिन पता नहीं किस रूप में देखिए नारायण मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इसलिए हमें 24 घंटे, धन्यवाद, इतना इतना ज्ञान मिला है आज। थोड़ा सा प्रश्न पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर पल नाम ले और आलस को त्याग दे। 1 घंटा यानी क्या यार? 1 घंटे में क्या रखा है? मेरे लिए है। किसी के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। हमें हमारे लिए करना है। अब तक हम सबके लिए कर रहे थे, जब ज्ञान नहीं था तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो। हाँ, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? क्या? हम अपने लिए नहीं जीते थे, लोग के लिए। आपको अभी मैं बोलूं, चलिए बाहर निकलना है, रोड के ऊपर ऐसे ऐसे करके डांस करना है, कोई भजन लगा के, नहीं नाचेंगे, कोई भी नहीं नाचेगा। क्यों? क्योंकि क्या कहेंगे लोग? अरे यार, मेरे को नाचना है ना, मुझे मेरे में मस्त रहना है, इसमें दूसरों को क्या? लेकिन हमारे भीतर यही कमियां हैं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग।
लोगों की हम सुनते रहते, यानी हम अपने आप को नहीं जी रहे हैं, हम अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। लोग जैसे हमें जीने का सिखा रहे हैं उस तरीके से हम जी रहे हैं। और अभी तो पूरे का पूरा आप दूसरों का ही जीवन जी रहे हैं, खुद का कोई जीवन नहीं जी रहे। आपको बताया गया है, एडवर्टाइज, ये जो एडवर्टाइज आती है आप वही वही चीजें लेके आते हैं। बार बार आपके सर के ऊपर थोपा जाता है, ये लो ये लो, यही बढ़िया है, ये खाओगे तो बढ़िया से जियोगे, ये खाओगे तो तंदुरुस्त रहोगे। आप भाग के ढूंढ दे और वही चीज लेके आते हो। तो क्या इतने वर्षों से हम क्या कर रहे थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या कर रहे थे? वही ने, उन्होंने तो हमें सारा सिखाया। ये सारा जो हमारा ज्ञान है, रेकी का ज्ञान है, किसका है? हमारे ही बुजुर्गों का है, हमारे ही ऋषि मुनियों का है, हमारे ही गुरुओं का है। उन्होंने ही ये बताया हुआ है। लेकिन कहीं और से कोई बढ़िया सा नाम लेके कोई भी चीज आती है ना, तो हमें अच्छी अच्छी लगती है। यानी रेकी नाम आ गया, यानी जापान से आ गया तो हमें बढ़िया लगा। वाह वाह वाह, हम तो कुछ और सीख रहे हैं, जापान से आया हुआ। अरे क्या जापान से आया हुआ भाई? क्या जापान से आया हुआ है? ये परमात्मा का है। और हमारे ऋषि मुनि क्या करते, यही तो करते थे, एक जगह के ऊपर ही बैठे रहते थे और किसी और ऊर्जा से वो बात कर लेते। इतनी हमारे ऋषि मुनियों में, हमारे गुरुओं में और अभी के इंसानों में भी वही ताकत, अभी भी वो चीज कर रहे हैं। हम काफी लोगों को, जैसे हमें मालूम रहता है इनका मुझे बात करना है कुछ, जो कॉल करता हूँ तो बोलते गुरु जी अब भी हम आपको ही याद कर रहे थे। जबकि वहां पे यही बात आ रही है। और किसी को भी आएगा फोन, ऐसा मत सोचना मेरा आता है, पूछ के देखना तो पूछ लेना, मेरा कॉल किसी को भी आएगा। ऐसा होता है। दूसरी जगह पे अलग बात है, आपको करना पड़ता है। यहाँ पे अचानक से आता है, किसी को भी आ जाता है। और वही वही बोलते हैं कि हम आपको ही याद कर रहे हैं, अभी आपको ही बात करने का मन कर रहा था, ये हमेशा बात हुई। वो लोग बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम क्या होगा, बच्चे तो बोलते हो तो वो जाने, अपने को नहीं लेना देना। लेकिन हमेशा ये बोलते हैं। चलिए उसकी बात छोड़िए, वो तो शायद बोल सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं, कुछ तो कुछ कारणवश हमें कोई आवश्यकता रहती है, जैसे कुछ भी हो, और मुझे उसको कॉल करने का रहता है, तो सामने से उस इंसान का तुरंत कॉल आता है। ये हमेशा हुआ है, क्योंकि मैं कोई कोर्स करवाता हूँ, कुछ भी है, उसका सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी नाम लिखना होता है, तो मुझे याद करना पड़ेगा भाई ये बराबर है कि नहीं, आपने भेजा नहीं है कुछ भी। तो मैं जैसे ही लगाने की कोशिश करूंगा, उसका ही सामने से आएगा। यानी ये क्या हो रहा है, जिसको आप लोग बोल रहे हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी पुराने जन्मों में तो, पुराने समय में भी तो यही हो रहा था ना। याद करते थे, एक ऊर्जा उससे कनेक्ट होती थी। और ये बहुत ही बड़ा साइंस है, ये खतरनाक साइंस है। और ये अभी भी कार्य है, अभी भी इस चल रहा है। जो हमने अभी कोर्स करवाया था उसी में यही सिखाया था, लाइव दिखाया था सबको कि देखो ये ऊर्जा कैसे एक झटके में काम करती है। आप जिसको चाहते हो उसके साथ वो कनेक्ट होती है, तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए। यही तो हमने सिखाया था। जो अभी कोर्स हमने करवाया था डाउजिंग का, उसमें ये सारे का सारा लाइव हम करवाए थे। सबको सिखाया कि ऐसे ऐसे देखो ये होता है। क्योंकि आप देखोगे तो जानोगे ना, और जानोगे तो मानोगे, है कि नहीं? देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो मानोगे, वरना तो मानने वाले नहीं हो। कभी डाउट रहता है भीतर ही भीतर, "ये ऐसा होता है क्या? ऐसे ऐसे हाथ करेंगे और होगा क्या? हाँ इसी से ही होगा, ऐसे ऐसे हाथ करने से ही होगा।" और बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना। कोई भी करेगा तो ऐसे ऐसे करेगा तो होगा। लेकिन आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है, आप परमात्मा के कितने समर्पित हैं, उसके ऊपर पूरा निर्भर करेगा। सर्टिफिकेट तो बहुत सारे ले रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। लेकिन थोड़ी मेहनत अपने ऊपर करने की कोशिश करें, जैसे हम यहाँ पे लगातार करते जा रहे हैं। रोज आना, रोज क्लास लेना, रोज बैठना, रोज बात करना, रोज नई बात। आप कितने भी दिन आओगे रोज नई बात आएगी। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास, इधर देखो। मैं जब सिखाता हूँ तो भी कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए हर कोर्स अलग रहता है, कोई भी बात एक बात आएगी नहीं। इसलिए हर जगह पे हमारे सारे लोग आके जाते हैं, अरे आज गुरुजी क्या कर देंगे मालूम नहीं, बैठना तो पड़ेगा। आज गुरुजी क्या सिखा देंगे मालूम नहीं, बैठना तो पड़ेगा। तो हमेशा ये जिज्ञासा रहती है, हमेशा हमारे भीतर ये जिज्ञासा रहती है। इसलिए लोग
जुड़े रहते हैं और कुछ न कुछ हमेशा नया नया सीखते रहते हैं। जैसे आपने एक बात आज छेड़ी तो देखो उसमें से कितनी सारी बातें आ गई कि नहीं, इसमें से कितनी सारी बातें आ गई। और बहुत डीप वाली बात हम आपको सीधे सीधे समझा देते हैं, इसमें ऐसा है, ऐसा करो। इसके लिए कोई हमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई हमें इस संसार को त्याग करने की जरूरत नहीं है, वो तो फ्री दिखावा है। घर छोड़ के जाएंगे लेकिन पूरा हमारा दिमाग इस संसार में रहेगा तो क्या हम सन्यासी है क्या? हाँ? घर छोड़ के जाएंगे, हमें पैसे इकट्ठे करना है, कोई आश्रम बनाना है, कुछ वो करना है, ऐसा क्या हमारा, हम सही में बताएं संसार को त्याग किया है क्या? वही जमेले से तो हम छूटने के लिए ये संसार का त्याग किया था, लेकिन हम सही में उस संसार को त्याग नहीं करते, उसी उलझनों में फंसे पड़े रहते। इससे तो अच्छा है भाई तो अपना कर्म पूरा करना, माता पिता की सेवा कर, भाई बहन के साथ रहे और संसार के साथ रहते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हुए जितना भी समय मिलता है उस समय में परमात्मा का नाम ले। परमात्मा को सब मालूम है संसारी जीवन बहुत ही कठिन है। संसारी जीवन बहुत ही कठिन है, और इन कठिनाइयों से पार करते हुए अगर हम परमात्मा का नाम लेते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा भी हमारा करता है। यार ये कितना बढ़िया आत्मा है देखो, सब काम करके बैठ जाता है, मेरा नाम लेता है, उसको भी आनंद आता है, उसको भी आनंद आता है कि सब में होते हुए देखो ये किसी में भी नहीं। हमें कमल के जैसा जीवन जीना है। जैसे कमल को देखा होगा आपने, कीचड़ में खिलता है, तो ये देखो एक कीचड़ का एक भी दाग कमल के ऊपर होता है? कुछ भी नहीं। अपने आप को बड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाता है, बड़ा सा ऊपर की ओर जाके खिलते हैं, और सबको उसको देखना अच्छा लगता है। और माता रानी के चरणों में जाके उसको चढ़ाया जाता है, उसका स्थान वहीं पे रहता है, उनके हाथों में, उनके चरणों में। अब कीचड़ में खिल के भी ये पवित्रता को प्राप्ति करता है। इसी तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। अरे हम किसी भी घर में जी जन्म ले, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा बनाया हुआ सब कुछ है। आपका आपका बनाया हुआ कुछ नहीं चलता है, इसमें ब्रह्मांड का बनाया हुआ सब कुछ चलता है। और ब्रह्मांड ने तो बनाया है, जो मेरे साथ रहेगा वो मेरा होके रहेगा। तो हमें अपने आप को ऊपर की ओर उठाना है, हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें अपने जीवन को बदलना है। सोच बदलो, जीवन बदलो। इस ग्रुप में आज तक किसी को भी हमने नहीं पूछा भाई आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो। आज तक हमारी आदत ही नहीं, किसी को नहीं पूछते हैं। हमारे कोई किसी दूसरी बात में हम जाते ही नहीं, हमें तो बस प्योर आत्मा से लेना देना है। सारी की सारी आत्मा है, सारी की सारी परमात्मा, ऐसा सोच के हम हमेशा बात करते। किसी से भी आज तक हमारा रिकॉर्ड, इतने जीवन में, इतनी उम्र में हमने किसी को नहीं पूछा भाई कौन है? क्योंकि आदत ही नहीं डालनी, हमें क्या लेना देना। भाई परमात्मा के रूप हैं सारे के सारे, मजे करो ना, हाँ, आनंद लो। तो दोस्तों हमें आनंद में रहना है, आनंद में हमें रहना है। आपके सारे के सारे चेहरे देखो कैसे मुरझाए मुरझाए रहते हैं, मुरझाए हुए चेहरे के साथ जैसे टूथपेस्ट हम लगाते ही नहीं, क्योंकि भाव बढ़ गया होगा ऐसा लगता है। हाँ? अरे भाई बढ़ गया होगा तो एड्रेस मुझे भेज देना, मैं ऑर्डर कर करके आपके घर पे पहुंचा दूंगा, दो तीन तीन सेट पहुंचा दूंगा। तो हंसो ना तुम, यूं करके। क्योंकि दो चीज हो सकती है, या तो दांतों में परेशानी होगी, तो हंसते रहना है, हंसते रहना है, खिलखिलाते हुए हमें जीवन को जीना है। जहाँ पे आप मुस्कुराओगे आपके इधर पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी, जहाँ पे आप बैठे हो ना आपको के पास आके लोग बैठना पसंद करें, और ये उबले हुए आलू की तरह बैठ गए, "ओ, यार छोड़ो यार, ये सामने आ जाता है ना अपना भी मूड बिगाड़ेगा। सामने वाला क्या रिएक्शन देगा, यार ये सामने अपना भी मूड, चलो यार चलो निकलते हैं। और जब आप हंसते खेलते रहते हो, बढ़िया बढ़िया बातें करते रहते हो, तो क्या करेंगे, अरे नहीं नहीं खड़े रहो। या तो फिर आपको सामने से "ए, खड़े रहो, मैं उनको बोला ट्रांसफर कर"। आपके पास लोगों को रहना अच्छा लगता है, आपकी बात सुनना अच्छा लगता है, आपका उनको सानिध्य अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आस पास रहते हैं। आप कसम खाओ ना, मैं हमेशा खुश रहूंगा कोई भी स्थिति आए तो। और खुश रहने में बहुत बड़ा मजा है, बहुत लाभ होता है, आपको मालूम नहीं है तो बताता हूँ। लेकिन आप रह नहीं सकते, आदत नहीं बनाई है। कल से आदत बनाओ, मैं हंसता रहूंगा बस। देखो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, आपको मालूम है हंसने से बहुत सारा लाभ है। नकली नकली हंसो ना, नकली हंसने तो आता है,
इससे क्या होगा मालूम है? आपके ऊपर कोई भी आपका दुश्मन होगा ना, वो परेशान होगा आपसे, यानी आप सुखी हो जाओगे। जो भी आपका जलने वाला है वो भी आपके परेशान होगा, तो सुखी हो जाओगे, क्योंकि वो आपके ऊपर जाने अनजाने में एक नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहा है, और आप क्या कर रहे हो? उसको पकड़ रहे हो। उसने छोड़ा, आपने पकड़ा, उसने छोड़ा, आपने पकड़ा। अरे हम पॉजिटिव रहे ना। जैसे आप घर के बाहर निकले यार, वाह कैसे मजे आ गए। वो इंसान कुछ भी कर रहा है लेकिन आप तो मजे मजे में हो, तो वो परेशान हो जाए यार, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। यानी वो परेशान, हम आनंद में। आखिर में वो सुधर जाएगा, आपके पीछे कुछ भी करता होगा ना, वो कुछ करना ही भूल जाएगा। खुश रहने में लाभ ही लाभ है। खुश रहने में लाभ ही लाभ है। तो नकली नकली भी हंसना सीखो, हाँ? नकली नकली भी हमें हंसना चाहिए, और फिर वो नकली नकली भी असली हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये तो मजा आ रहा है, यार ये तो मजा आ रहा है। तो दोस्तों, हमें आनंद में रहना है, खुश रहना है, मजे में रहना है। हम जब खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं, तो हमारे भीतर विराजमान जो हमारा परमात्मा है ना, वो भी खुश रहते हैं। आप दुखी रहोगे तो उनको भी दुखी करते हो कि नहीं? उनको भी पीड़ा रहती है। जाने अनजाने में हम ये कोई ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, तो क्या हमें गलतियां करनी चाहिए? हमारा खुद का जो स्वरूप है वो है सत्यचित और आनंद। हाँ, सच्चिदानंद। आनंद का जो हमारा रूप है, वही रूप में हमें रहेंगे ना। हमारा स्वभाव जो है, उस स्वभाव में हमें रहना, अपने ओरिजिनल रूप में हंसते खेलते हमें रहना है। ये देखो, बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए काफी लोग हैं, उनको पूछो कभी इनको देखा है कभी आपने? हाँ? कभी हमारा मूड नहीं बिगड़ता होगा। रोज आते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बर्थडे से ही करके भी चलेंगे, कल मिलेंगे, बाय बाय। हाँ, चलते हैं अपने गांव, सबको राम राम करके चलते हैं। अगले दिन आते हैं, दूसरे दिन आते हैं। देखो देखो ऐसे, तो क्या हमने कोई टॉनिक पी के रखा है कि नहीं भाई, इनको हंसने वाला टॉनिक कोई मिल रहा होगा तो हंसते रहेंगे? तो इससे कुछ भी नहीं है। कोई भी स्थिति आती है तो क्षणिक रहता है, क्षणिक में हमारा स्वभाव तो आगे पीछे हो, लेकिन फिर हम अपने थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ गया, बता भी दिया अपना स्वरूप, फिर वही का वही। तो हमें अपने स्वरूप में रहना है। और सारे लोग चेंज हो गए हमारे यहाँ पे, जो भी है ना, पुराने पुराने तो सारे चेंज है। आप उनको कुछ भी बोलेंगे, आप परेशान हो जाओगे, वो गुस्सा नहीं होंगे। मैं आपको परेशान करेंगे वो लोग, आप इतना परेशान हो जाएंगे, यार ये गुस्सा क्यों नहीं होते हैं, ऐसा आपको लगेगा। और ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? कि उन्होंने अपने आप को बदला, उन्हीं आदतों के ऊपर उन्होंने काम किया। कोई दूसरी बड़ी बात है नहीं। आप भी ये कर सकते हो। ये समझ में आया? नहीं, नहीं समझ में आया। कैसे करके बैठे हैं? बैठे यहीं पे हैं, शरीर यहीं पे है, चित्त कहीं और है, मालूम नहीं कौन सी दुनिया में है। इसलिए हम 1500 1600 किलोमीटर तक बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े सत्संग में जाएंगे, लेकिन उसमें हम होते नहीं है। कि वहां पे सत्संग में जाके बैठे कि तो हमारा घर पे शरीर है, बस वो अकेला छोड़ के आए हैं, उसने खाया होगा कि नहीं, उसने ताला लगाया होगा कि नहीं, अकेला है, घर में ताला नहीं लगाया होगा, चोरी हो जाएगी, बढ़िया खाया होगा तो गैस बंद किया होगा कि नहीं। बोलो आप कहाँ वहां सत्संग में हो? वहां बेचारे गुरु जी जो बोलते हैं बोलते जाए, हमारा पूरा चित्त घर पे। और जैसे ही चित्त वहां से खड़ा हुआ, बोले चलिए अब खाने विश्राम लेते हैं, थोड़ा खाना खाने के बाद हम दूसरी संघ की सभा शुरू करेंगे, पूरा चित्त हमारा फिर खाने के ऊपर चला जाएगा। यानी हम अपने पास नहीं रहते हैं। जहाँ पे हम उपस्थित रहते हैं वहीं पे नहीं। अभी देखा ना, मैंने सबको पूछा, कोई भी यहाँ पे नहीं था, सारे अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। दोस्तों, जिस प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना सीखिए। जहाँ पे हम जो कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं ना,
उसी सांस के साथ जीना सीखें, वरना तो आप दुखी दुखी हो जाएंगे। दुख का एक ही कारण है, हम वर्तमान में नहीं जीते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, वही भूत और भविष्य में रहेंगे तो वो पीड़ादायक रहता है, दुखदायक रहता है। आप कहेंगे अरे यार मेरे तो कितने बड़े बड़े मजे मजे थे, ऐसे ऐसे मैं खाती थी, ऐसे ऐसे घूमती थी, हाँ मेरा पुराना समय तो इतना बढ़िया था। जैसे ही वो सोचा और सीधे ही वहां से, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है उसी तरीके से वहां से जैसा ही हिला ना इस तरफ आएगा, भविष्य की तरफ चला जाएगा। अभी ऐसा है तो मेरा अभी भविष्य में तो क्या होगा, कैसे मैं घूमूंगी, मेरी टांग काम नहीं कर रही है, पहले तो इतना सारा पैसा था, भविष्य में तो कुछ रहने वाला नहीं है। हाँ, ये हो गया है समय पर, यानी भूत भविष्य, भूत भविष्य, भूत भविष्य। और हम जी कहाँ रहे हैं, सांस किसमें ले रहे हैं, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे हमें परेशानी होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे आप सांस लेते हैं उसी में ही जीवन जीने की कोशिश करें। देखा जाएगा कल की बात कल को, हाँ? लेकिन नहीं। तो दोस्तों, जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं उसमें जीने का सीखे। अभी सारा बात आ रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे होगा तो होगा भाई, देखा जाएगा, होगा वो होगा। इस ब्रह्मांड में जो परमात्मा ने सोचा है वही होगा, सारा उसका निर्माण है, जो भी होने वाला है वो होगा। हमें उसके लिए बढ़िया से प्रार्थना करें, परमात्मा जो भी करे बढ़िया से करे, कृपा हमेशा बरसाए रखे हैं, इस ब्रह्मांड को अब सुरक्षित रखे, सारे मानव जीवन का कल्याण हो, सारे पशु जीवन का कल्याण हो, पूरे वनस्पति जीवन का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। ठीक है, ऐसी कृपा बनाए रखे, हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमेशा ये नेचर है अपना बैलेंस बनाए रखता है, पंच महाभूत है, यही भगवान है। हाँ, ब यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी नीर, अ यानी आकाश, व यानी वायु, ठीक है, अ यानी अग्नि। ये सारे के सारे पंच महाभूत के तत्व, इसी से ही भगवान बना है। ठीक है, इसी को ही भगवान कहते हैं, और वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। नहीं तो हम बोलते हैं कि ये भूकंप आया, यहाँ पे देखो बाढ़ आई, यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो गई, ये हमारा कहना है, लेकिन ये नेचर अपने आप को बैलेंस है। हम भी तो पंच महाभूत के ही बने हुए हैं ना। ये शरीर कैसे बना हुआ है, पंच महाभूत का बना हुआ है, तो ये भी अपने साथ नहीं चलता है, ये भी यहीं का है ना, यहीं पे ही मिल जाता है। मेरा तुझको अर्पण क्या लागे तू मोर। ये शरीर हम नहीं है, हम कोई और है, समझे कि नहीं, इसका हमें सहारा मिला हुआ है। तो हम कोई और है, तो हमें उसी के साथ रहना, अपने में मस्त रहना है। तो चलिए, क्योंकि अपने में ही मस्त रहते रहने के लिए हमें ध्यान करना जरूरी है। हमें अपने में मस्त रहने के लिए हमें ध्यान करना जरूरी रहता है, हमें अपने में आनंद के लिए ध्यान करना जरूरी रहता है। तो चलिए उसी ध्यान के तरफ हम चलते हैं, बढ़िया सा एक ध्यान करते हैं, सारे के सारे लोग पानी पी लें।